अदर्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस। अब हम लोग कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कैसे करते हैं, सब ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, लेकिन और कौन से तरीके हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के, जैसे कि नो सूनर देन, एज सून एज, ये सब जो बचा था वो सब इसमें कवर करेंगे। तो बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड। अब हम लोग ने वहाँ पे भी देखा था कि सेंटेंस में अगर असर्टिव या सेंटेंस को अगर असर्टिव से नेगेटिव करना है या नेगेटिव से असर्टिव करना है तो हम लोग अपोजिट वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पे एवरीथिंग को हम लोग चेंज कर देंगे नथिंग में, एवरीथिंग को किस में चेंज करेंगे, नथिंग में। और ऑल राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब ऑल राइट का ऐसा मेनली कोई अपोजिट नहीं है, लेकिन राइट का तो अपोजिट होता है रॉन्ग। तो सेंटेंस तो चेंज नहीं हुआ, सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पे सब ठीक होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा तो सब अच्छा ही होगा। तो सेंटेंस का मीनिंग वही यूज़ हो रहा है। शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे फेल का अपोजिट होता है पास, फेल का अपोजिट पास होता है। तो शी डिड नॉट पास इन द एग्ज़ाम, वही मीनिंग हो रहा है कि शी डिड नॉट पास इन द एग्ज़ाम, शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब नेक्स्ट है बाय यूजिंग नो सूनर देन। मैंने बताया था नो सूनर देन, नो सूनर देन किसके बाद किसको रिप्लेस किया जाता है, एज सून एज। अगर सेंटेंस में एज सून एज है तो उसको रिप्लेस करके नो सूनर देन डालते हैं। अब नो सूनर देन कैसे यूज़ करेंगे, नो सूनर देन का एक फॉर्मूला है। पहले तो स्टार्ट होगा सेंटेंस नो सूनर से, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी वर्ब होगा ऑक्सिलरी वर्ब वो, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये सेंटेंस अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज कि एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो जो भी एज सून एज है या जो भी नो सूनर देन के सेंटेंस होते हैं उसमें दो सेंटेंस होते हैं, उसमें ध्यान रखना कि दो ही सेंटेंस होते हैं। जैसे देखो, एज सून एज माई वर्क वॉज ओवर। अब यहाँ पे एज सून एज माई वर्क वॉज ओवर, कॉमा के पहले एक सेंटेंस, कॉमा के बाद एक सेंटेंस, आई वेंट होम। तो यहाँ पे दो सेंटेंस होते हैं। तो ये दो सेंटेंस को जब हम लोग नो सूनर लगाते हैं तो अब एक वर्ड ज्वाइन करते हैं, वो कौन सा वर्ड है, वो वर्ड देन है, वो वर्ड देन है, THAN, THEN नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मतलब एक टाइप का कि ये मेथड हम लोग को फॉलो करके लिखना है। फर्स्ट आएगा नो सूनर, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर देन आएगा। ये सेंटेंस को ज्वाइन करेगा देन, THAN वाला, फिर जो बाकी का सेंटेंस है कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वो। अब वो सेंटेंस लंबा हो कि छोटा हो उसको लिखना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज माई वर्क वॉज ओवर आई वेंट होम। तो यहाँ पे हम लोग एज सुन एज के बदले पहले क्या स्टार्ट करेंगे, नो सूनर। क्या स्टार्ट करेंगे, नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ पे उसके बाद क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वॉज है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वॉज है, तो यहाँ पे हम लोग वॉज लिखेंगे। नो सूनर वॉज माई वर्क। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा काम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी के बारे में जो बता रहा है, तो यहाँ पे ये मेरे बारे में बता रहा है कि मेरा काम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई वर्क। पहले क्या हुआ, नो सूनर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वॉज आ गया, फिर माई वर्क क्यों, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये रूल है। फिर मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब क्या था, ओवर। यहाँ पे काम खत्म होना, ओवर एक टाइप का वर्ब है, तो फिर ओवर आएगा। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे किससे, दैन से। इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे, दैन से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन ये सेंटेंस में अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे। तो ये सेंटेंस को ज्वाइन किया दैन आई वेंट होम। तो सेंटेंस में आज सुन एज को हटा के नो सूनर देन कैसे यूज़ करेंगे, पहले लिखेंगे नो सूनर, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दैन, फिर बाकी का सेंटेंस। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो ये सेंटेंस अगर देखोगे, अगर ये सेंटेंस ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्ब जो यूज़ हुआ है ईडी लगा है। अगर वर्ब में ईडी लगा है तो समझ जाना है कि पास्ट टेंस में, रीच्ड मतलब हो चुका है। तो अगर सेंटेंस में वर्ब पास्ट टेंस में, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे,
ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा डिड, ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा डिड। तो एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो इसके बदले हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्या आएगा, नो सूनर, फर्स्ट आएगा नो सूनर, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस, तो यहाँ पे डिड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। तो एज सून एज डिड, नो सूनर डिड आई, यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो नो सूनर डिड आई रीच, अभी ये आई सब्जेक्ट था, रीच क्या हो गया, मेन वर्ब, रीच्ड का रीच हो गया, रीच का क्या हो गया, रीच हो गया। तो यहाँ पे मेन वर्ब आ गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द स्टेशन, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टेशन। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन, अब ये तो सेंटेंस को ज्वाइन करने का टाइम आ गया, तो किससे ज्वाइन करेंगे, देन से। तो देन द ट्रेन लेफ्ट, ये जो सेकेंड सेंटेंस होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करना होता है। पहले आएगा नो सूनर, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इतना अगर ध्यान में आ गया तो कुछ हार्ड नहीं है नो सूनर और एज सून वाला। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, एज सून एज आई फिनिश हिज वर्क आई शैल गो होम। अब यहाँ पे आई शाल, शाल मतलब क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, शाल मतलब फ्यूचर बता रहा है। अगर फ्यूचर बता रहा है तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बदले हम लोग यूज़ करेंगे डू। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एज सून एज को कट करके क्या लिखेंगे, नो सूनर। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, नो सूनर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस बता रहा है, तो फ्यूचर टेंस के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, मेरे बारे में बता रहा है आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। फिर फिनिश, ये हो गया मेन वर्ब, हीज वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे किससे, दैन से, फिर बाकी का रेस्ट सेंटेंस सेम। तो ये याद रखना है कि नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है, बस इतना सिंपल था। एज सून एज आई हैड फिनिश्ड हिज वर्क आई वेंट होम, एज सून एज आई फिनिश्ड हिज वर्क आई वेंट होम। अब यहाँ पे ये सेंटेंस फ्यूचर बता रहा था, अब ये सेंटेंस फ्यूचर बता रहा था, इसलिए हम लोग ने कौन सा ऑक्सिलरी यूज़ किया था, डू। अब यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी है हैड, ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, एज सून एज। अब यहाँ पे एज सून एज को कट करके क्या लिखेंगे, नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या लेंगे, हैड, फिर आई यहाँ पे डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि आई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। यहाँ पे फिनिश्ड वर्ब है तो फिनिश्ड आएगा, हीज वर्क ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, देन आई वेंट होम। तो ये था कैसे यूज करते हैं नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। एज सून एज को कैसे यूज करेंगे, नो सूनर देन के बदले। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूव टू बाय यूजिंग सो दैट कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस कुड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर टू को हटा रहे, अगर सेंटेंस में टू है और उसको हटा रहे तो क्या यूज करेंगे, सो दैट कैन नॉट। अगर प्रेजेंट टेंस रहा तो ठीक है, वरना पास्ट टेंस रहा तो कुड नॉट। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन फ्रॉम द सब्जेक्ट कैन कुड नॉट नॉट कॉम्प्लीमेंट। ये सबको भूल जाते हैं, पहले हम लोग ध्यान देते कि इसको करेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल सा, इतना बड़ा रूल समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इतना रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू को कट कर देना है, रिमूव करना है, टू को क्या करना है, रिमूव करना है। शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो हम लोग को टू को रिमूव करके किसको यूज़ करना है, सो को यूज़ करना है, दैट को यूज़ करना है और कैन नॉट को यूज़ करना है। कैन नॉट अगर पास्ट टेंस में रहा तो क्या यूज़ होगा, कुड नॉट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, तो टू को हटा दिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, ये पास्ट में नहीं है वरना कुड नॉट होता। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, तो यहाँ पे हम लोग को सो और कैन नॉट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग को अगर टू को हटा देंगे तो वेरी यूज़ कर सकते हैं। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, वन एंड द सेम मीनिंग है। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग अगर टू को हटा देंगे तो क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग वेरी नहीं डाल सकते। द न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू, वहाँ पे सेंटेंस इतना अच्छा फ्रेम नहीं हो रहा है जितना सो और कैन नॉट में फ्रेम होगा। द न्यूज़ इज़ सो गुड
टू के बदले क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग ने टू के बदले क्या डाला, सो डाला, यहाँ पे भी टू के बदले क्या डालेंगे, सो डालेंगे। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, द न्यूज़ इज़ सो गुड, टू के बदले सो आ गया, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे सबको दैट से ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सबको दैट से ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे भी दैट से ज्वाइन किया था, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है, लेकिन सेंटेंस को स्ट्रक्चर और नेचर चेंज किया है। द सम वॉज टू डिफिकल्ट, द सम वॉज टू डिफिकल्ट, तो यहाँ पे टू के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं द सम वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ईजी था। दिस सम इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यहाँ पे हम लोग टू के बदले अगर वेरी यूज़ करते हो तो सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा। दिस सम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, हम लोग इसको वेरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू के बदले सो आएगा, डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट के बाद जो आएगा ये सेंटेंस और इसको ज्वाइन करेगा दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। यहाँ पे एक और, यहाँ पे सेंटेंस को दैट डिफर कर रहा है, मतलब सेंटेंस को दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड कर रहा है, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ये इट कैन नॉट बी सॉल्व और द सम इज सो डिफिकल्ट, ये दो अलग सेंटेंस है, इसको ज्वाइन किया दैट, इसको एक्चुअली ये सेंटेंस में डिवाइड कर रहा है दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डिविजन नहीं है। देखो द सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो यहाँ पे टू के बदले सो आ गया, डिफिकल्ट आ गया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग को दैट लगाना है, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। अब नेक्स्ट है हम लोग का बाय यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ है, दो से तीन चीज़ें हैं कॉमा में, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दे आर सिमिलर इन फेस फिगर फूड एंड क्लोथिंग, तो यहाँ पे कॉमा में है और उनकी सिमिलैरिटी बता रही है, उनकी सिमिलैरिटी किस किस में है, तो हम लोग अगर ये चार चीज़ में, यहाँ पे फेस, फिगर, फूड, क्लोथिंग, तो इसको हम लोग दो में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, फेस और फिगर को एक तरफ, फूड और क्लोथिंग को एक तरफ। अभी एक तरफ मतलब क्या करना है, नॉट ओनली फेस एंड फिगर बट ऑल्सो फूड एंड क्लोथिंग, इसको ऐसा डिवाइड करना है। तो ऐसा लिखेंगे दे आर सिमिलर नॉट ओनली, अभी इन फेस एंड फिगर से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, तो दे आर सिमिलर नॉट ओनली इन फेस एंड फिगर बट ऑल्सो फूड एंड क्लोथिंग, बट ऑल्सो इन फूड एंड क्लोथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो डाला है, बहुत ईजी है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को डालना है। यहाँ पे फेस और फिगर को एक तरफ लाया, फूड एंड क्लोथिंग को एक तरफ लाया, यहाँ पे कॉमा ने सेपरेट किया, देखा यहाँ पे कॉमा ने सेपरेट किया, तो इसको नॉट ओनली में डालना है, इसको बट ऑल्सो में डालना है। सबको ये वर्ड से पहले क्या आएगा, नॉट ओनली, ये वर्ड से पहले क्या आएगा, बट ऑल्सो। और एग्जाम्पल से समझते, दे नीड फूड एज वेल एज शेल्टर, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस कॉमा से सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन एज वेल एज ये वर्ड ऐड हो रहा है। अगर एज वेल एज आ गया कोई भी सेंटेंस में और उसको ट्रांसफॉर्म करने बोलेंगे तो सिर्फ नॉट ओनली और बट ऑल्सो से ही बोलेंगे ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ है, दे नीड, उन लोगों को कौन से दो चीज़ चाहिए, फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए। तो यहाँ पे कौन से दो चीज़ें, पहले उसको ध्यान दो, नोट करो कि पहले कौन से दो चीज़ें या दो तीन चीज़ें, ठीक है। तो पहले क्या है, फूड और शेल्टर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दे नॉट ओनली नीड फूड बट ऑल्सो शेल्टर, यहाँ पे फूड से पहले नॉट ओनली आ गया, शेल्टर से पहले बट ऑल्सो आ गया। शी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे इंटेलिजेंट एक चीज़ हो गया, ब्यूटीफुल एक चीज़ हो गया, यहाँ पे दो एडजेक्टिव आ गया एक चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ये था नॉट ओनली और बट ऑल्सो को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखेंगे यूजिंग आइदर और नाइदर नॉर, सेंटेंस में आइदर और को कैसे यूज़ करेंगे और नाइदर नॉर को कैसे यूज़ करेंगे। वी कैन आइदर ईट नाउ और आफ्टर द क्लास इज ओवर, तो यहाँ पे आइदर आया और आया, अगर सेंटेंस में आइदर आया तो और भी आएगा। नाइदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे एक चीज़ को डिनाई करने के लिए नाइदर और नॉर यूज़ किया है। यहाँ पे नाइदर और नॉर कब यूज़ किया है, एक चीज़ को डिनाई करने को, ना ही मेरी मम्मी ना ही मेरे पापा यूनिवर्सिटी गए थे। और आइदर और कब यूज़ किया था, आइदर एक टाइप का यहाँ पे चॉइस देने को, यहाँ पे अगर कोई सुन रहा है तो उसको यही लगा कि वो कोई चॉइस दे रहा है। वी कैन आइदर ईट नाउ, हम लोग अब भी खा सकते हैं या तो क्लास खत्म होने के बाद भी। आइदर द फादर और द मदर हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक चॉइस दिया जा रहा है कि या तो फादर या तो मदर को
मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। तो आइदर और कब यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ का चॉइस हो हम लोग के पास। हम लोग के पास अगर कोई चीज़ का चॉइस है तो हम लोग आइदर और यूज़ करेंगे। नाइदर और नॉर कोई चीज़ को डिनाई करने को कि नहीं, ना ही इन्होंने किया है ना उन्होंने, ठीक है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स कुड नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दो जन है, यहाँ पे मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स दो लोग हैं, दो लोग मतलब दो पार्ट्स हैं सेंटेंस में दो, तो उसको हम लोग यहाँ पे आइदर यूज़ करेंगे कि नाइदर। यहाँ पे कुड नॉट है, कुड नॉट मतलब नहीं दे पाए, उन लोग को सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो हम लोग यहाँ पे नाइदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का डिनाई हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को चॉइस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को चॉइस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नाइदर नॉर। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स कुड गिव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चॉइस है कि हम लोग या तो टी ले सकते हैं या तो कॉफ़ी, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आइदर और। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी, ठीक है, या यू कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी, वन एंड द सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग के पास जब ऑप्शन था, चॉइस था, तब हम लोग ने क्या यूज़ किया, आइदर। और जब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग को कोई चीज़ डिनाई करना है कि ना ही इन्होंने किया है ना ही उन्होंने, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे नाइदर नॉर। माया एंड एनी डिड नॉट पास द टेस्ट। यहाँ पे बोला है कि माया और एनी पास नहीं किए टेस्ट। यहाँ पे हम लोग को कहीं भी चॉइस नहीं बता रहा कि ना माया या एनी, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बता रहा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नाइदर और नॉर। नाइदर माया नॉर एनी डिड नॉट पास द टेस्ट। यहाँ पे डिड नॉट को हटा दिया, यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंटेंस में कुड नॉट या नॉट है तो वो पॉजिटिव में है, मतलब अगर अफर्मेटिव में है तो हम लोग उसको नेगेटिव में लिखेंगे, अगर नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि आइदर और नाइदर नॉर को कैसे यूज़ करते हैं। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, यूजिंग अनलेस और अनटिल। सेंटेंस में अनलेस कब यूज़ करेंगे, अनटिल कब यूज़ करेंगे। तो अनटिल तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में ही टिल हो, TI जब क्वेश्चन में ही टिल हो तो हम लोग को आंसर में अनटिल यूज़ करना है। और अनलेस कब यूज़ करना है, जब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हो, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हो और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो। कैसे डिपेंड होगा वो देखेंगे। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, स्टे हियर टिल आई डू नॉट कम। स्टे हियर टिल आई डू नॉट कम, तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है वहीं, मतलब यहीं पे रुको जब तक मैं नहीं आता, जब तक मैं नहीं आता। तो स्टे हियर अनटिल आई कम, तो यहाँ पे टिल का क्या हो गया, अन हो गया। टिल का क्या हो गया, अन हो गया। यहाँ पे टिल में प्रीफिक्स लग गया, टिल में क्या, प्रीफिक्स लग गया। जब प्रीफिक्स लग गया तो आई डू नॉट, ये जो पूरा पार्ट है उसको नहीं लिखना है। तो अगर हम लोग नहीं लिखते तो भी वही मीनिंग आ रहा है। देखो, स्टे हियर अनटिल आई कम, स्टे हियर टिल आई डू नॉट कम, वही मीनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अनटिल कैसे यूज़ करते हैं, अनटिल कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अनलेस के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे अनलेस के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होगा और दोनों डिवाइड होगा एक कॉमा से, उसको वो टाइम पे हम लोग डालेंगे अनलेस, ठीक है। इफ़ शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल। तो यहाँ पे जब बोला है कि ये काम जब नहीं होगा, जब वो काम मेहनत नहीं करेगी तब वो फेल हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अनलेस। तो अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, जब तक वो वर्क हार्ड नहीं करती, हार्ड वर्क नहीं करती, तब तक वो फेल हो जाएगी। तो यही चीज़ को हम क्वेश्चन में उल्टा दे सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि इफ़ से स्टार्ट करो, सेंटेंस को इफ़ से स्टार्ट करो। अगर सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हुआ तो हम लोग अनलेस आएगा आंसर में। और अगर ये लोग ने इसको क्वेश्चन बना दिया और इसको आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। सपोज ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ़। हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, इफ़ शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल। यहाँ पे था हम लोग ने पूरा सीखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें आइदर और, नाइदर नॉर, अनटिल, एज सून एज, ये सब कैसे यूज़ करते हैं।